हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव हैं वो जनन किस प्रकार से करते हैं। जिसमें प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने सबसे पहले प्लांट्स में देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। चलिए, तो जो प्रीवियस आपके टॉपिक है उन्हें आप देखिए, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात की थी। देन हमने बात की थी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन से पहले कि हमने बात क्या की है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा था, जब आपने जेनेटिक जो चैप्टर था उसमें हमने कहा था कि क्रॉस, या फिर आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या था। जब गैमीट बने, हमने कहा जब गैमीट बने, तो गैमीट क्या है, दो प्रकार के गैमीट हमारे पास बने हैं। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि जो गैमीट है वो हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं। ऐसा क्या रीजन है जो हैप्लॉइड स्टेज में गैमीट होते हैं। यह है जाइगोट, ठीक है, जो कि क्या है 2n, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे मिले हैं। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो गैमीट हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है कि हमने कहा एक नॉर्मल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा एक नॉर्मल जो सेल होती है, नॉर्मल ह्यूमन सेल, ठीक है, जो सामान्य कोशिका होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 46 ही होगा। 46 से ज्यादा होगा, 46 से कम होगा तो आपने कहा आपको यहाँ पे डिजीज देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसी प्रकार से आपने कहा आपको अलग अलग जो सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, उसमें क्या है, अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है तो भी आपको डिजीज वहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि आपको एबनॉर्मेलिटीज वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हुआ है, हमने कहा 46 के बदले अगर आपने 47 कहीं पे देखा है, या अगर आपने 45 या कहीं पे देखा है, तो आपको सिंड्रोम देखने को मिले हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, इसके एग्जाम्पल आते हैं। होमवर्क में ये है कि अगर 46 क्रोमोसोम स्टेज होती है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, एंड 45 अगर क्रोमोसोम का जो नंबर है तो कौन सा सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पर हमने कहा अगर कोई भी यहाँ पे चेंजेस आ गया, अब हम कहते हैं कि अगर ये हैप्लॉइड नहीं होता, गैमेट अगर डिप्लॉइड होते तो 46 प्लस 46 आपके पास कितने क्रोमोसोम आ जाते, डबल क्रोमोसोम आ जाते एक नॉर्मल सेल में, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। वो क्या है, आप सामान्य जो कोशिका है वो नहीं रह जाएगी। हमने कहा क्योंकि हमें दोनों पेरेंट्स से क्या है, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करें कि आधा आधा कर लें। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो तो 2n स्टेज या डिप्लॉइड स्टेज हमारे पास आ जाए। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और कौन से वो हार्मोन्स हैं जो इन्हें क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो हमारे पास कुछ ग्रंथियां आती हैं, कुछ ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, आपने जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने जब ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने कहा था एक आती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन हमने कहा डायरेक्टली किसमें डाल रही है, ब्लड में। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डक्ट के थ्रू क्या करती है, जो टारगेट साइट होती है या साइट ऑफ एक्शन जो होता है, वहां पर क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन को डालते हैं। बेसिकली आप इतना तो समझते हैं कि जो ग्रंथि होती है वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, श्रावित करते हैं। इनका जो काम होगा वो किसका होता है, श्रावण का। क्या करेंगे, श्रावित करेंगे। ठीक है, श्रावण का क्या होता है, इनका काम होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा कि हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब वो आपको देखना है कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से जो हार्मोन्स है उन्हें रिलीज कर रहे हैं,
और किस प्रकार से वो टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो ग्लैंड से निकल करके टारगेट साइट तक पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से पहुंचते हैं, इसके बेसिस पे आप जान पाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड उनमें से कौन सी ग्लैंड होगी। क्लियर है इतना? यहाँ पर क्योंकि आप चीजों को पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने कहा किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती है, ये अपना सिक्रीशन रक्त के माध्यम से जो टारगेट साइट होती है वहां क्या करते हैं, भेजते हैं। एक्सोक्राइन में हमने कहा डक्ट होती है, ठीक है, और डक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, ये टारगेट साइट में अपना जो सिक्रीशन है वो भेजते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये एक ऑर्गन है, ठीक है, और ये एक ग्रंथि है एक तो, और आपने कहा कि यहाँ पर क्या आपके ब्लड वेसल्स तक, ये क्या है जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो आपके ग्रंथि और आपके जो ऑर्गन है उसके बीच में क्या है, एक जरिया है यहाँ पे कनेक्ट होने का। हमने कहा या तो इसने क्या किया, जो ब्लड था ब्लड में अपना सिक्रीशन डाला, ठीक है, या फिर हमने कहा कि कुछ डक्ट यहाँ पे थी, ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये वेसल्स हैं ये डक्ट हैं, ठीक है। हमने कहा या तो इसने क्या किया, अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाला है, या फिर अगर मैं डक्ट हटा दूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, या तो ब्लड में अपना सिक्रीशन डाला है, या तो एक जो स्पेशल नली होती है उनके द्वारा टारगेट साइड में क्या किया है, अपना जो हार्मोन है अपना जो सिक्रीशन है वो दिया है। हमने कहा जो डक्टलेस ग्लैंड है वो कौन सी होगी, जिसने अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में डाला है। एक्सोक्राइन में डक्ट है, तो डक्ट के द्वारा क्या करेंगे, ये जो टारगेट साइड है वहां पर अपना जो सिक्रीशन है वो डालेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए अब ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड जो हमारे पास आती है हाइपोथैलेमस है, जो रिलीज करेगी जीएनआरएच। जीएनआरएच जो है वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जो पहुंचता है आपकी पिट्यूटरी, जिसे आप क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो आपके पिट्यूटरी में पहुंचती है। और आपका जो पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक तो है एलएच या एफएसएच पहला हार्मोन, एक है एफएसएच और दूसरा है एलएच, ठीक है। एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एफ से फॉलिकल, एस से स्टिमुलेटिंग, एच से हार्मोन, और एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब हमने कहा हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पहुंचा आपके पिट्यूटरी में, ठीक है, आपके पिट्यूटरी में पहुंचा तो पिट्यूटरी को इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया। अब हमने स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये हमने जाना था जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे। हमने कहा था स्टिमुलेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या करना, आप कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि स्टिमुलेट का मतलब है कि कोई भी घटना आपके सामने घट रही है और उसके रिस्पॉन्स में अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, इट मीन्स कि उस चीज ने आपको क्या किया, स्टिमुलेट किया है, ठीक है, आपको क्या किया है, उत्प्रेरित किया है। तो यहाँ पर आपने कहा कि जो जीएनआरएच है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जब पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है, एलएच एंड एफएसएच। हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की, तो हमने कहा ये एलएच और एफएसएच काम करेंगे किस पे, ओवरी पे। और आपने कहा जो पूरी साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें या फिर आपने कहा कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उन सभी को यहाँ पे कौन रेगुलेट करते हैं, एफएसएच एंड एलएच करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या देखेंगे, ये सीक्वेंस देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो हार्मोन है उनका सीक्वेंस है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हुआ, जीएनआरएच पिट्यूटरी तक पहुंचा, पिट्यूटरी ने, ध्यान रखिए हमने बोला पिट्यूटरी ने रिलीज किए हैं एलएच एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच किस पे काम कर रहे हैं, किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ओवरी को। तो अगर मैं कहूँ पिट्यूटरी क्या है, आपके हेड वाले रीजन में, ठीक है, आपका जो ब्रेन है जो आपके ब्रेन वाले रीजन में पाई जाती है, और काम हो रहा है ओवरी पर जो कि आपके प्यूबिक एरिया में होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, एक ऑर्गन है, एक अंग है। तो यहाँ पर जो हार्मोन है उन्होंने इतना जो पाथ है वो कैसे ट्रेवल किया है, तो ये आप देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जा रही है।
डक नहीं पाई जा रही तो ऑब्वियस सी बात है कि LH और FSH और LH को कहाँ रिलीज किया गया होगा, आपके ब्लड में रिलीज किया गया होगा। LH और FSH आपकी ओवरी तक कैसे पहुंचे हैं, ब्लड के माध्यम से पहुंचे हैं। तो हमने क्या कहा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए कि जो पिट्यूटरी है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसका आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। हमें बात करनी है FSH एंड LH के बारे में। पिट्यूटरी क्या है, एक ग्लैंड हमारे पास आते हैं, एंड GnRH हमारे पास एक हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है। क्लियर है इतनी बातें? स्टार्ट करें। हमें पढ़ना है जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसकी जो साइकिल है उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और अगर आप ये ग्राफ समझ जाते हैं तो आप पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे आप समझ जाते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर जो ग्राफ देखना है वो देखना है सबसे पहले एफएसएच का, देन एलएच का हमें देखना है, देन हमें फॉलिकल्स का देखना है, देन हमें देखना है एस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्ट्रॉन एंड हमें देखना है एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। यहाँ पर हम फेजेस के नाम लिखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। बेसिकली जो नाम अभी हमने देखे हैं, लिखे हैं यहाँ पर, उनमें आपको करना क्या है, देखिए उनमें आपको ये देखना है कि जो मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो FSH LH का क्या फर्क, क्या यहाँ पे असर हो रहा है फॉलिकल्स पे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैसे रिलीज हो रहे हैं, और एंडोमेट्रियम यहाँ पे किस प्रकार से बन रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंडोमेट्रियम बताइए, एंडोमेट्रियम आप जानते हैं क्या है एंडोमेट्रियम? यहाँ पे यूटेराइन वॉल है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम हमने क्या पढ़ा था जब हमने बात की थी, जब आपने यहाँ पे इस प्रकार से यूट्रस बनाया था, ये फैलोपियन ट्यूब आ गई है इस प्रकार से। अब हमने कहा था यहाँ पर आपको सबसे जो आपकी मिड लेयर है वो क्या है, मायोमेट्रियम है, और ये हमारे पास आती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हमने कहा मेंस्ट्रुएशन चल रही है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जब हो रही है तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम टूट रही होती है, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि एंडोमेट्रियम क्या है, टूट रही है। उसमें आपने कहा जो ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, एंडोमेट्रियम में ब्लड में आपके सेल्स भी आती हैं, टिश्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, टूट रही है। इससे क्या हुआ, FSH और LH, इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि FSH और LH का जो सिक्रीशन है, हार्मोनल जो सिक्रीशन है, वो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इस प्रकार से।
पहले क्या होगा, पहले FSH जो है वो इस प्रकार से बढ़ेगा, धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि जो FSH है वो यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा। LH भी बढ़ेगा, लेकिन LH क्या होगा, पहले FSH बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो LH है वो यहाँ पे बढ़ेगा। जब FSH बढ़ता है तो ये क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल्स क्या होती है, देखिए जब हमने बात की थी, हमने कहीं पे डिस्कस किया था कि फीमेल में जो गैमेट का प्रोडक्शन है वो तभी हो जाता है जब वो अपनी मदर के वूम में होती है, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, साथ साथ में वहाँ पे क्या है, जो फॉलिकल्स हैं या फिर जो फीमेल गैमेट है उसकी फॉर्मेशन की प्रिपरेशन चल रही है। जैसे ये ओवरी है फीमेल की, और आपने कहा यहाँ पर क्या बन जाती हैं, फॉलिकल्स बन जाती हैं। फॉलिकल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, इमेच्योर एग होता है, जो फीमेल गैमेट है आपने कहा इमेच्योर होता है, उसी के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आपने कहा कि पर ओवरी में क्या पढ़ा था हमने, 60 to 80,000 जो फॉलिकल्स है वो रह जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि जब जो फीमेल अपनी मदर के वूम में है, वहीं पे क्या है, जो फीमेल गैमेट है उसकी फॉर्मेशन की जो तैयारी है या उसका जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे फॉलिकल्स बनने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब जैसे ही पार्चुलेशन होता है, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, पार्चुलेशन होता है, तो उसी टाइम पे वो जो फॉलिकल्स हैं इनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होगा। कब होगा, जब अपनी मदर के वूम में थी। अब पार्चुलेशन हुआ, फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है। ये डेवलपमेंट रुका रहता है जब तक कि फीमेल अपनी प्यूबर्टी में नहीं आ जाती। जैसे प्यूबर्टी में एंटर करेगी, ठीक है, जैसे किशोर अवस्था आती है, आपने को हार्मोनल चेंजेस आते हैं, FSH और LH जो है उसका सिक्रीशन होने लगता है। अब वो क्या करेंगे, LH और FSH क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे फॉलिकल्स हैं इनको बनाएंगे, इनको मेच्योर करने में क्या करेंगे, इन्हें स्टिमुलेट करेंगे। LH और FSH जैसे ही सिक्रीट हुए वैसे ही फॉलिकल्स जो हैं वो अब ग्रो होने लगती हैं। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर बनेगा यहाँ पे क्या, फीमेल गैमेट। ठीक है, अब होता क्या है, जब फीमेल अपनी मदर के वूम में थी, जब यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉलिकल्स का जो जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स जब बन रही थी, बहुत सारी फॉलिकल्स बनती हैं। लेकिन जब पार्चुलेशन होता है, तो पार्चुलेशन के बाद जब डेवलपमेंट रुक जाता है और प्यूबर्टी तक का जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारी जो फॉलिकल्स है वो डीजनरेट होने लगती हैं। काफी सारी जो फॉलिकल्स है वो डीजनरेट होने लगती हैं। अब फीमेल के पास जो फाइनली जो फॉलिकल्स बची होती हैं, हमने कहा था वो 60 to 80,000 पर ओवरी। कितनी ओवरी होती हैं फीमेल में, 2 ओवरी होती हैं, और एक ओवरी में 60 से लेके 80,000 फॉलिकल्स होती हैं। एक फॉलिकल से एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतनी बात। हमने क्या बोला कि एक जो हमारे पास फॉलिकल्स है, अब ये ओवरी है, उसमें सिर्फ एक फॉलिकल नहीं होगी, आपने कहा 60 से 80,000 होंगी, किसी में 60 भी हो सकती हैं, किसी में 70 भी होंगी, तो किसी में 80,000 भी होंगी, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप। ठीक है, यहाँ पे पर ओवरी है, पर ओवरी का मतलब है कि एक में इतनी है, दूसरी में भी इतनी ही होंगी यहाँ पे। ठीक है, एक फॉलिकल से एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। हमने क्या यहाँ पे FSH का सिक्रीशन बढ़ता है। ठीक है, पहले FSH का सिक्रीशन बढ़ेगा, उसके बाद LH का सिक्रीशन बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, FSH पूरा ऊपर जा रहा है, LH पहले क्या था, पहले इस प्रकार से था सीधा, और धीरे धीरे क्या है, इसका जो सिक्रीशन है अब वो यहाँ पे बढ़ने लगा है। जब इसका सिक्रीशन बढ़ा तो हमने कहा यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं, जो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल थी, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल को मैं 1 डिग्री फॉलिकल में लिख लूँ, जैसे मैं इसे 1 डिग्री F लिखूं अगर, तो इसका मतलब है प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, क्लियरिटी के साथ लिखना है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, अब यहाँ पे जैसे जैसे FSH की फुल फॉर्म क्या थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। तो फॉलिकल क्या होते हैं, अब बढ़ने लगते हैं। प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो होने लगती है,
और किस में ग्रो हो जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल आपने कहा ग्रो होने लगती है किस में? यहाँ पर टर्शरी। टर्शरी को मैं 3 डिग्री फॉलिकल लिख लूँ। ठीक है, आप चीजों को समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्लियर है? हमने बोला कि यहाँ पर क्या है? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से यहाँ पे क्या हुआ? टर्शरी फॉलिकल्स हुआ। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल्स थोड़ा सा आगे आएगा। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से आपने कहा यहाँ पे बना टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब जब यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, तो आपने कहा यहाँ से जो फॉलिकल है वो एक हार्मोन रिलीज करने लगेंगे जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन 2 काम करता है एक्चुअली में। अच्छा, एस्ट्रोजन का जो ये इमेच्योर फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से यहाँ पे बना सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखने कि ये जो पूरा पीरियड चल रहा है ये चल रहा है मेंस्ट्रुएशन का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ऊपर के जो ग्राफ है वो भी बनाने हैं। क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पर अब क्या होगा? एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, और एस्ट्रोजन का हमने फंक्शन ये देखा है, एस्ट्रोजन क्या करेंगे? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। सेकेंडरी फॉलिकल से आपने कहा यहाँ पर होगा टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन। ठीक है, और ये क्या करेंगे? एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। एस्ट्रोजन के 2 फंक्शन होते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो तो टूट रही है। ठीक है, एंडोमेट्रियम टूट रही है, तभी यहाँ पे क्या हुआ? मेंस्ट्रुएशन हुआ। अब एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है धीरे धीरे इसका जो फॉर्मेशन है ये यहाँ पर होने लगेगा प्रकार से। ठीक है, इस ग्राफ का ऊपर जाने का मतलब है कि एंडोमेट्रियम बन रही है। ठीक है, ऊपर जाने का, जैसे हमने कहा कि एफएसएच ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है? एफएसएच की जो एफएसएच जो रिलीज हो रहा है वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। अभी तक हमने कहा एस्ट्रोजन कैसा था? एस्ट्रोजन का जो ग्राफ था वो सीधा था, लेकिन अब एस्ट्रोजन रिलीज होने लगा है और अब एस्ट्रोजन भी क्या होगा? ऊपर जाने लगेगा। इस प्रकार से एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन को कहूँ तो प्रोजेस्टेरॉन का भी आप देखेंगे जो ग्राफ है वो सीधा होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कहीं पे रिलीज हुआ ही नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन कहीं अभी रिलीज हुआ ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एफएसएच, एलएच, फॉलिकल्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एंडोमेट्रियम का हमारी बॉडी में क्या क्या अभी तक फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है? एस्ट्रोजन 2 काम करता है। हमने कहा ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूट रही है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर है वो टूट रही है। अब एंडोमेट्रियम का बनना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा अगर प्रेगनेंसी वहां पर होती है तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? यूटेराइन वॉल में होगा, जिसके लिए एंडोमेट्रियम का बनना जरूरी है। इसीलिए क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वहाँ पे बनी रहनी चाहिए। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या करेगी? वहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा। आगे जाके हम देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीट करने लगेगी फूड, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए फूड का सिक्रीशन वहां पर होने लगेगा। नेक्स्ट हमने कहा एस्ट्रोजन 2 काम करेगा। ठीक है, एक काम तो हमें पता चले कि एंडोमेट्रियम को बना रहा है, दूसरा काम ये करता है कि जो एफएसएच और एलएच है उसे ये नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देता है। नेगेटिव फीडबैक समझते हैं आप लोग? नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा जो हाइपोथैलेमस है उससे जीएनआरएच रिलीज हुआ, जीएनआरएच पिट्यूटरी पे गया और ये करेगा एलएच और एफएसएच को रिलीज। ठीक है, ठीक है, एफएसएच क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को बना रहा है, फॉलिकल्स को ग्रो करवा रहा है। एलएच भी अब उसके बाद सेम काम करेगा। ठीक है, हमने कहा एफएसएच क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को बना रहा है, उन्हें ग्रो करवा रहा है। इसमें हमने क्या कहा? फॉलिकल्स अब एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है जो नेगेटिव फीडबैक दे रही है, किसे? पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे रही है, और ये सीधे हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे रही है। नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब है
कि अब जो FSH और LH का प्रोडक्शन है उसे कम किया जाए या उसे बंद किया जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, जो GnRH है उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, किसके लिए, FSH और LH को रिलीज करने के लिए। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन निकल रहा था, कहाँ से, एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, फॉलिकल से निकल रहा है। फॉलिकल्स कहाँ बन रही है, ध्यान देखिए, ओवरी में बन रही है। तो हमने कहा FSH क्या कर रहा है, फॉलिकल्स को बना रहा है, लेकिन फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं कि LH और FSH का जो प्रोडक्शन है उसे कम किया जाए या उसे बंद किया जाए। तो हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, LH और FSH के प्रोडक्शन को, हमने कहा इस प्रकार से ये बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही जो LH और FSH का जो सिक्रीशन है अब वो कम होने लग गया। ठीक है, कम होने लग गया। क्यों कम हुआ, आपने कहा ये तो क्या कर रहा था, फॉलिकल्स को बना रहा था, तो ये कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहा कि जो हार्मोन्स है वो बैलेंस वे में ही यहाँ पे सिक्रेट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कितने भी हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं, हमने कहा बैलेंस वे होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक की बात क्लियर है। अब क्या होता है, एक अचानक से एक आप देखेंगे एक सर्च आता है, यहाँ पे एक कर्व आता है, यहाँ पे आपने कहा FSH जो है वो एकदम से यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, और FSH से ज्यादा यहाँ पे LH बढ़ जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे कर्व आता है। हमने कहा पहले इनका जो अमाउंट है ये कम हो रहा था, LH और FSH का सिक्रेशन कम हो रहा था, अचानक से FSH का सिक्रेशन बढ़ेगा और FS से ज्यादा आप देख रहे हैं कि LH का सिक्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे ही LH का सिक्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल जो है वो टूट जाती है, इस प्रकार से वो टूट जाएगी। ठीक है, और जो ओवम है, यहाँ पे जो ओवम है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है, अगर हम लेबलिंग कर लें, ओवम, ओवम कहेंगे या इसे अभी क्या कहेंगे हम, अभी इसे, ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, अभी ये अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। तो हमने कहा फॉलिकल टूट गई है। ठीक है, मान सकते हैं कि ये क्या है, ओवम है, क्योंकि आगे जाके इसमें कुछ चेंजेस आएंगे और ये क्या बनेगा, फीमेल गैमेट ही बनेगा। तो ये एक तरह से हमारे पास फीमेल गैमेट आ गया है। और ये जो रेस्ट पार्ट हमारे पास रह जाता है इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे इसे, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो फेजेस हैं उनके नाम लिखेंगे, या फिर चलिए पहले हम पूरा ग्राफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। जो बीच वाला फेज हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन समझते हैं, जब यहाँ पे क्या बन रहा है, जो एग है या जो फीमेल गैमेट है, जो ओवम है वो रिलीज हो रहा है, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। अब क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान दीजिए, हमने कहा जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ से एस्ट्रोजन भी निकलेगा, एस्ट्रोजन भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एक नया हार्मोन निकलने लगता है, जो ज्यादा अधिक मात्रा में निकलता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। इससे क्या निकलने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी तक क्या निकल रहा था, सिर्फ एस्ट्रोजन निकल रहा था। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो अब हमने कहा क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया है। इस केस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ओवम जब रिलीज हुआ इट मीन्स कि जो ओवम है वो कहाँ जाएगा, हमने कहा फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में जाएगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, तो यहाँ से आगे की जो केस है वो अलग होगा। ठीक है, इस लाइन से। लेकिन क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है उसके बाद तो हम क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ। लेकिन हमने कहा कि नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हमने कहा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिलीज होने लगता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन अगर रिलीज होने लगता है तो इसकी जो मात्रा है वो यहाँ पर क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, बढ़ने लगती है। अब एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज तो हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, कम मात्रा में एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, और यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा थोड़ा कम हो जाएगी, और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है, प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है वो एकदम से यहाँ पर बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए
प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक देंगे। किसे, यहाँ पर हमने कहा LH और FSH को। LH और FSH क्या करेगा अब यहाँ पे, अच्छा हम अगर प्रोजेस्टेरॉन, सबसे पहले हम प्रोजेस्टेरॉन की बात कर देते हैं। एस्ट्रोजन के फंक्शन आपको पता चल गए। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर एंडोमेट्रियम को ही मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन करेगा इसे। बना कौन रहा था, हमने कहा एस्ट्रोजन बना रहा है, इसे मेंटेन कर रहा है। और जब मेंटेन करता है तो अब जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है ये ग्लाइकोजन को रिलीज करने लगते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, फूड है। जैसे हमने कहा इम्प्लांटेशन जब होगा तब यहाँ पे ग्लाइकोजन रहेगा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, एस्ट्रोजन ने तो क्या किया है, एंडोमेट्रियम को बनाया है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इसे मेंटेन रखेगा, इसे टूटने नहीं देगा, डिजनरेट नहीं होने देगा, इसे मेंटेन रखेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि जब ओवम जो है वो रिलीज हो गया है, एम्प्यूला में उसकी जो एज होती है वो होती है 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे तक वो रहता है। 24 घंटे में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब ठीक है, उसके बाद जो ओवम है वो क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। लेकिन अभी भी क्या है, जो फीमेल बॉडी है वो 14 डेज तक प्रिपरेशन करती रहती है यहाँ पर प्रेगनेंसी क्रिएट होने की। अभी भी सारी चीजें चल रही हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है अभी भी, और यहाँ पर क्या है, जो एंडोमेट्रियम है वो अभी मेंटेन है, वो बन रही है, और उससे ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हमने कहा यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे नेगेटिव फीडबैक भी दिया जा रहा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है, हमने कहा LH और FSH करेंगे। अच्छा, LH का नाम क्या है वैसे, हमने कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ध्यान दीजिए, LH सर्च जब यहाँ पर आया था, LH एकदम से जब बढ़ा था तभी कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ, तभी जो टर्शरी फॉलिकल से आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल भी बनेगी। बीच में हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स भी आती है, तो एक और फॉलिकल्स बना लेते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी से हमारे पास बने हैं टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है, ये हमारे पास है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। यहाँ से भी एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, और टर्शरी से हमारे पास बनती है ग्राफियन फॉलिकल्स। क्लियर है, ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट होगी, ग्राफियन फॉलिकल जब फटती है तब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो LH का सीक्रेशन है ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर रही है। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रखेगा, आपने कहा LH और FSH रखेगा। इसका मतलब LH और FSH का सिक्रेशन वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो LH और FSH का जो सिक्रीशन है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। LH और FSH का सिक्रीशन कम होता चला जाएगा तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, डीजनरेट होने लगता है, और एट लास्ट इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है। अब क्या फर्क पड़ेगा अगर कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो गई, आपने कहा एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो एकदम से हमने कहा कम हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कर क्या रहे थे, एस्ट्रोजन क्या कर रहा था यहाँ पे, हमने कहा जो यहाँ पे क्या है, जो एंडोमेट्रियम है उसे बना रहा था, प्रोजेस्टेरॉन उसे मेंटेन कर रहा था। तो अब आपके लिए होमवर्क में ये है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो उनकी जो क्वांटिटी अगर वो कम हो गई, क्या फर्क पड़ेगा एंडोमेट्रियम पे। तो ये जो डायग्राम है आप घर से बना करके लेके आएंगे एक बार, और आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।